लिए उसके साथ रहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन यही है मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरा जो हक बनता है मैं हक अपना लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं हक भी नहीं मिलता और मुझे रखेंगे भी नहीं ना, तो मैं अपनी बच्ची लेकर उनके दरवाजे पे मर जाऊंगी, पेट्रोल छिड़क करके मर जाऊंगी माँ बेटी। और यही बोलूंगा कि इनकी जिम्मेदारी मेरे पति हिमांशु सास डाली है। साथियों नमस्कार। इस वक्त तो मैं प्रयागराज में उपस्थित हूँ। आपने देखा होगा कि दहेज प्रथा का काफी मामला समाज में उठते हुए नजर आता है, तो उसकी एक पीड़िता हमारे साथ है। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे और कहाँ से हैं, पूरा परिचय जानेंगे। क्या नाम है आपका? दिशा यादव। किस गांव से हैं और कहाँ है आपका घर? मेरा ससुराल है सिविल लाइन गोबर गली में और मायका है सराय चंदी स्टेशन के पास। क्या है पूरा मामला, बताने का काम करें हमारे दर्शकों। बात ऐसी है कि 2023 में मेरी शादी हुई थी 27 फरवरी को। फिर उसके बाद 3 महीना तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। फिर दहेज के लिए मांग किया गया था 2 लाख रुपया चैन की, पर वो पापा नहीं दे पाए थे, तो ये हुआ कि बाद में देंगे। फिर उसके बाद मेरे पेट में बच्चा आ गया मई में, 24 मई को मेरे पेट में बच्चा आ गया। तो जब उनको पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है, तो उन लोग बच्चे की हत्या करने के कोशिश किए, दवा खिलाने कई तरह से मतलब कोशिश किए, पर मैं उसको किसी न किसी तरह से मैं बचा ली अपने बच्ची को। 2 महीना तक के ससुराल में थे, वहां तो बचा ली। फिर उसके बाद सिंदूर खिलाया गया, सास और पति सब मिलके मुझे प्लस सिंदूर खिलाया गया, तो मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर भी मेडिकल हुआ, दरोगा जी भी आए, मेडिकल भी बना, फिर बच्चा भी बच गया, हम भी बच गए। फिर तब से आज तक के मुझे लेने नहीं आए। फिर मेरा बच्चा पैदा हो गया, 1.5 साल की मेरी लड़की भी हो गई। अभी तक के ना कोई बात न चीत, केस भी चल रहा है मेरा, उनको केस से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब केस भी चल रहा है, उनको केस से भी डर नहीं है, पर दूसरी शादी भी कर रहा है और उस लड़की से कर रहा है। उसका नाम है असी, उनके नानी के यहाँ की लड़की है, शिवकुटी की लड़की है। शादी से पहले उसको लेके भगा भी था, तो जब लेके भगा था तो शादी क्यों किया था? उस लड़की भी शादी में गई थी, तो कोई बातें नहीं हुई। अब मम्मिया ससुर लोग पापा को मारने को, हमारे पिताजी को मारने को धमकी देते हैं और बोलते हैं हम नहीं रखेंगे। इस केस भी चल रहा है, कोई डर उनको क्या मांग है प्रशासन से और योगी सरकार से, गुहार लगाएंगे आप? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। बस मेरा यही है, मेरा मदद हो जाए कि मैं अपने ससुराल में रहूं। मेरा हक चाहिए, जो मेरा बच्चा का हक है उसका हक चाहिए मेरे बच्चे को, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं हक नहीं छोड़ सकती, मैं हक लूंगी। देखते हैं कौन लड़की आके शादी करती है ऐसे। तो जान से मारने की धमकी कुछ एडियो वगैरह है आपके पास? हाँ मेरे पास रिकॉर्ड है, मम्मी ससुर ने बात कर रहे हैं दूसरे मामा से, तो उसमें है कि मैं आऊंगा तो हिमांशु के ससुर को मारूंगा जरूर, क्योंकि अगर कुछ न करे तो इनकी लड़की केस खत्म कर दें, पर इन लोग ही का हाथ है, तब इनकी लड़की ऐसा कर रही है। तो प्रशासन जो है आपका साथ वत दे रहा है नहीं? जैसे नहीं अभी नहीं, तो बोलते हैं कि केस चल रहा है। अब केस से जब उसको डर ही नहीं है, केस लड़के हम करेंगे क्या? जब मुझको केस से कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, वो हाजिर भी नहीं हो रहा है। वैसे माँ बाप भी हैं, ज्यादा मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारी तरफ, ज्यादा बोलते भी नहीं है, बस घर में रख लिए हैं, खाना दे रहे हैं, खाओ, बाकी कहाँ रहोगी, कैसे तुम्हारा जीवन बीतेगा कि नहीं बीतेगा, उनसे कोई लेना देना। तो आप लड़के के साथ रहना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन आप ये चाहती हैं कि जो आपका बच्चा है उसका पूरा खर्चा वर्चा पूरी जिम्मेदारी वो ले? अगर वो रखने के लिए, अगर वो बोलेगा कि हाँ हम तुमको रखेंगे, तो हम रखने के लिए, उसके साथ रहने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन यही है मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरा जो हक बनता है मैं हक अपना लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं हक भी नहीं मिलता और मुझे रखेंगे भी नहीं ना, तो मैं अपनी बच्ची लेकर उनके दरवाजे पे मर जाऊंगी, पेट्रोल छिड़क करके मर जाऊंगी माँ बेटी। और यही बोलूंगा कि इनकी जिम्मेदारी मेरे पति हिमांशु सास डाली है, बस समझ चाहते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं कितना दर्द भरा हुआ है। तो आज भी हमारे समाज में ये सारी घटनाएं होती हुई नजर आती हैं कि दहेज प्रथा जैसी तमाम समस्याएं। तो सोचिए 2 लाख रुपए और एक चैन के लिए इनको जिस तरह प्रताड़ित किया गया, इन्होंने तमाम वो बातें बताई। साथियों इस वीडियो को बहुत तेजी से वायरल करिए और ऐसे जो लोग जो शादी करने के बाद अपनी बीवी बच्चों को धोखा देने का काम करते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।